हेलो दोस्तों, हाउ आर यू? कैसे हो आप लोग? आज का ये वीडियो लेक्चर ईटैब के ऊपर है और मैं ईटैब के ऊपर एक वीडियो सीरीज बनाने जा रहा हूँ जिसका ये बेसिक इंट्रोडक्शन पार्ट नंबर 1 है। तो बात करते हैं ईटैब के बारे में। ईटैब जो है CSI कंपनी का सॉफ्टवेयर है। ईटैब का जो फुल फॉर्म है वो एक्सटेंडेड 3 डायमेंशनल बिल्डिंग सिस्टम है। इसका ये मतलब है कि इसके अंदर जितने भी चीज़ होंगे वो सारे चीज़ 3D में होंगे, जैसे कि आप स्क्रीन पे देख भी रहे हो। ये हमारा 2D प्लान है और ये हमारा जो है एलिवेशन व्यू है। हम चाहे तो इसको 3D में भी चेंज कर सकते हैं, देख सकते हो आप। तो इसमें बेसिकली जो है इस लाइन का ये मतलब है कि सारी चीज़ इसमें 3D है, कर का है। एक डाउट है सभी के अंदर कि हमें ईटैब यूज करना चाहिए या स्टैड प्रो यूज करना चाहिए। तो डिपेंड करता है आप प्रोजेक्ट कौन सा करने जा रहे हो। अगर बिल्डिंग प्रोजेक्ट करने जा रहे हो तो 100% आपको ईटैब ही यूज करना चाहिए, क्योंकि ईटैब के अंदर आप सभी चीज़ का डिजाइन बहुत ही इजीली कर पाते हो। पर स्टैड प्रो में ऐसा नहीं है। स्टैड प्रो में आपको स्लैब की डिजाइन नहीं कर पाते हो आप करेक्टली, वॉल की डिजाइन नहीं कर पाते हो, तो इन सब चीज़ों की प्रॉब्लम आती है स्टैड प्रो में। इसके लिए ही हम ईटैब को ज़्यादा प्रेफर करते हैं। और रिसेंटली अब जो जितने भी इंडस्ट्री है, कंपनी है, वो ज़्यादातर ईटैब को प्रेफर कर रही है। ये बहुत ही एडवांस सॉफ्टवेयर है अदर के कंपेयर में। बिल्डिंग के लिए तो खास करके टॉल स्ट्रक्चर बिल्डिंग्स के लिए तो ये बहुत ही एडवांस सॉफ्टवेयर है, यकीन मानो। और जो बात रहती है कि ईटैब को सीखने से पहले हमें क्या क्या आना चाहिए, एक बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट है। जो क्योंकि आप जाहिर सी बात है एक पूरी बिल्डिंग बनाने जा रहे हो, तो आपने 4 साल में जितना भी पढ़ा है वो सारा कॉन्सेप्ट एक साथ यूज होने वाला है। तो उसके लिए आपको क्या क्या बेसिक चीज़ है जो आनी चाहिए। बेसिक चीज़ है जो आनी चाहिए, अगर ना भी आए तो मैं लेक्चर के साथ साथ जो मैं वीडियो बनाऊंगा उसके साथ साथ सारी चीज़ों को कवर करूंगा जो इम्पोर्टेंट पार्ट है। बट हाँ, आपको बुक का नॉलेज तो होना ज़रूरी ही है। फिर भी मैं आपको एक चीज़ क्लियर करने जा रहा हूँ उन स्टूडेंट्स के लिए जिसके पास पहले से ये नॉलेज है या फिर नहीं है, तो उनके लिए भी है। एक्चुअली आपको मॉडलिंग करने आने के लिए सबसे पहले बिल्डिंग प्लानिंग आना चाहिए। बिल्डिंग प्लानिंग करके एक बुक होता है हमारा बीटेक के अंदर, वो आनी चाहिए, ताकि आपको उससे पता चल जाएगा कि डायमेंशंस कितने कहाँ के क्या लेने हैं। एक तो ये आनी चाहिए। दूसरी बात, हमें यहाँ पे बिल्डिंग बाय लॉ का फुल अप्लाई करना होता है, क्योंकि हमें अगर रियल बिल्डिंग बना रहे हैं, लाइव बिल्डिंग बना रहे हैं, तो इसमें आपको पता होना चाहिए सन की डायरेक्शन किधर से आती है, विंड किधर ज़्यादा फ्लो करता है, या फिर आपका जो एरिया है वो कितना एक का एरिया है, तो कितने पार्ट को आपको छोड़ना है एटलीस्ट, ताकि दूसरों का नुकसान ना हो। इन सब चीज़ों का भी फॉलो करना पड़ता है इसमें। बाद बाकी ये तो मॉडलिंग का पार्ट था। दूसरा पार्ट मैं आपको बता रहा हूँ एनालिसिस के लिए। एनालिसिस के लिए आपको क्या क्या आनी जरूरी है। आरसीसी आना जरूरी है, स्टील आना जरूरी है, स्टोम आना जरूरी है, स्ट्रक्चरल एनालिसिस आना जरूरी है। देखिए, इसमें बहुत तरीके की बिल्डिंग बन सकती है। टिम्बर भी बन सकता है, आरसीसी भी बन सकता है, स्टील भी बन सकता है, कंपोजिट भी बन सकता है, सारे तरीके की बिल्डिंग बन सकती है। क्योंकि बेसिकली ये ईटैप को लाया ही इसीलिए गया है जो बिल्डिंग डिजाइनिंग के लिए बहुत ही, क्योंकि बुर्ज खलीफा जैसे भी बिल्डिंग है वो ईटैप में ही डिजाइन हुए हैं। और रही बात हमें कोड, किस किस कोड की नॉलेज होनी चाहिए, तो आपको IS 456 की नॉलेज होनी चाहिए। उसके बाद IS 800 की नॉलेज होनी चाहिए। IS 456 जो है वो आरसीसी की है। IS 800 जो है वो स्टील की है। IS 875 की नॉलेज होनी चाहिए। ये बेसिकली लोड के लिए है, डेड लोड, लाइव लोड, विंड लोड, और ये जो लोड कॉम्बिनेशन बनाते हैं उन सब के लिए है। उसके बाद जो मेन है, जो बहुत ही मेन इंपॉर्टेंट मैं बताने जा रहा हूँ, ये पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। IS 1893 आना चाहिए। विदाउट अर्थक्वेक आप कोई भी स्ट्रक्चर नहीं बनाते हो, क्योंकि बेसिकली बहुत से स्टूडेंट्स का एक प्रॉब्लम होता है कि वो डेड लोड लाइव लोड के लिए ही सोच पाते हैं स्ट्रक्चर का, पर ऐसा नहीं होता है। हम जो भी स्ट्रक्चर बनाते हैं अर्थक्वेक के लिए बनाते हैं। तो अगर आप अर्थक्वेक को नहीं पढ़ते हो तो समझो कि कोई मतलब ही नहीं है। तो अर्थक्वेक एनालिसिस करने के लिए भी हमें IS 1893 को आना चाहिए। अब देखो, अर्थक्वेक एनालिसिस करने के लिए जो है हमें क्या क्या आना जरूरी है। डायनेमिक एनालिसिस आना जरूरी है और अर्थक्वेक रेजिस्टेंस स्ट्रक्चर आना जरूरी है। तो बेसिकली मैंने बहुत सारे सब्जेक्ट्स का नाम बोल चुका हूँ, तो मैं समझ रहा हूँ कि इतने सारे सब्जेक्ट्स को एक साथ कवर करना और कॉन्सेप्ट रखना बहुत मुश्किल होगा। इसीलिए मैं सोचा है कि जब भी मैं आपको वीडियो बनाऊँ तो उसके कॉन्सेप्ट को साथ साथ बताते चलो और आप ताकि नोट करते चलो, और जो भी आइस कोड के क्लोजेज वगैरह हैं उन सबको मैं अच्छे से एक्सप्लेन करूँ, हिंदी में एक्सप्लेन करूँ, ताकि हर आदमी जो है समझ सके जो इंडियन है। और
जो है मैं इस पूरे वीडियो सीरीज में क्या क्या डिजाइन करने वाला हूँ उसका एक ओवरव्यू दे देता हूँ। मैं नेक्स्ट लेक्चर से जो है स्टार्ट करूँगा डिजाइनिंग, पर अभी ओवरव्यू दे रहा हूँ। मैं पहले जो है बीम डिजाइन करूँगा। बीम भी दो तरीके से डिजाइन करूँगा, विदाउट मास, विथ मास। विदाउट मास करने का मेरा पर्पस ये होगा कि आप अगर सोम और स्ट्रक्चर एनालिसिस पढ़ते हो तो उसमें सारे न्यूमेरिकल प्रॉब्लम जो है विदाउट मास के होते हैं, तो वो भी उसके लिए एनालिसिस के लिए वो बेस्ट रहेगा। और विथ मास मीन्स कि आप एक आरसीसी का पार्ट ले रहे हो या स्टील का पार्ट ले रहे हो। तो मैं बिल्डिंग की फुल डिजाइन करूंगा अलग अलग सपोर्ट कंडीशन और लोड कंडीशन पे। उसके बाद जो है मैं फ्रेम डिजाइन करने वाला हूँ। फ्रेम जो है 1 स्टोरी का एक फ्रेम लूंगा, फिर डिजाइन करूंगा। फिर उसके बाद मैं फ्रेम डिजाइन करने के बाद उसकी एनालिसिस करूंगा, सारे एनालिसिस रिजल्ट को बताऊंगा, फिर डिजाइन करूंगा, फिर डिजाइन रिजल्ट बताऊंगा, फिर जो कैसे पढ़ा जाता है इसके फाइल्स वो मैं बताऊंगा। उसके बाद जब ये दो चीज कंप्लीट होगा तो जो सबसे मेन पार्ट है वो एडवांस मॉडलिंग है। स्टेप 3 में मेरा एडवांस मॉडलिंग में कि आप बड़े बड़े स्ट्रक्चर जो है कैसे इजीली बना पाओगे, कैसे मॉडलिंग बेस्ट मॉडलिंग कर पाओगे, इसके बारे में मैं थर्ड लेक्चर में बताऊंगा। फिर इसके जब जैसे ही थर्ड लेक्चर ये कंप्लीट होगा, हमारा फोर्थ लेक्चर के अंदर मैं बड़ा सा कोई टॉल स्ट्रक्चर लूंगा, उसमें डेड लोड, लाइव लोड, विंड लोड, अर्थक्वेक लोड के लिए मैं एक बिल्डिंग फुल कंप्लीट स्ट्रक्चर बनाऊंगा। जो कि आप जितने भी इसमें आप देख रहे हैं, ये एडिट है, व्यू है, डिफाइन है, ड्रॉ है, सिलेक्ट है, इसमें जितने भी आप पार्ट देख रहे हैं ये ऐसे समझना मुश्किल है। जब तक कि आप एक अर्थक्वेक के लिए एक फुल बना नहीं लेते हो स्ट्रक्चर, तब तक इसको समझना बहुत मुश्किल है, क्योंकि आप डायफ्राम के कॉन्सेप्ट नहीं जान पाओगे, स्पैंडर्स लेवल या फिर मास सोर्स क्या होता है, मॉडल केस, इन सब चीज़ों को समझने के लिए आपको डायनेमिक एनालिसिस आना बहुत ज़रूरी है। ये फैक्ट बता रहा हूँ मैं। तो ये सब चीज़ मैं कवर करूँगा। ये मेरा फर्स्ट लेक्चर है। मैं आज से ये मेरा फर्स्ट लेक्चर है। मैं आज से जो भी है सारे वीडियोज अपलोड करने की कोशिश करूँगा। मेरा पहला वीडियोज है जो बीम के ऊपर आएगा, रिसेंटली अभी मैं डालने वाला हूँ।